हेलो गाइस, दिस साइड गेमिंग जावेद और आज हम कोई गेम वेम नहीं खेल रहे। आज हम सिर्फ थोड़ी लर्निंग करेंगे, मतलब सीखेंगे कि सर्वर साइड अटैक्स कैसे परफॉर्म होती है, क्या क्या वो है, क्या कैसे कौन से कमांड्स देने हैं, क्या करना है, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा आज। तो गाइस स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और गेमिंग या आपको एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो भाई सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाते हुए चले जाना, क्योंकि आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है अपकमिंग। और मैं एक पीसी बिल्ड करने वाला हूँ, आपको हैकिंग और गेमिंग स्ट्रीमिंग सब कुछ मिला के अंडर 30,000 के अराउंड में करने वाला हूँ ये। तो अगर आपको भी ऐसा पीसी चाहिए तो मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर ला दूंगा आपके लिए। Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. और आपको सर्वर साइड अटैक सीखना है तो बिल्कुल सही जगह पे हो। तो सर्वर साइड अटैक करने के लिए आपको पहले तो सिंपली मेटास्प्लॉइटेबल आपको इंस्टॉल डाउनलोड करके ओपन करना आना चाहिए। तो पिछली वीडियोस में मैंने बताया वो कैसे होता है, तो आप वो वीडियो जाके चेक करिए। आप ओपन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, लिखना है ifconfig। इससे आपका आईपी एड्रेस आ जाएगा। और आपको जैसे पता होगा कि किसी भी आपको अटैक को रन करने के लिए आपको आईपी एड्रेस चाहिए ही होगा। ये मेन पार्ट होता है आपका। बिना किसी मेन पार्ट के आप उसको कैसे ट्रैक करोगे, कैसे करोगे, आपको आईपी एड्रेस चाहिए ही होगा। तो जैसे मेटास्प्लॉइटेबल का आईपी एड्रेस है 10.0.2.8, तो ये आप कहीं पे कॉपी कर लो, क्योंकि इसके बिना आप कोई टेस्ट नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप लोग ये करने के बाद आपने बता दिया कि ये इसका आईपी एड्रेस है, ये इसका वो है, सब कुछ आपने निकाल लिया आईपी एड्रेस आईएफ कॉन्फ़िग करके सॉरी। तो सिंपली आपको पहले क्या करना है, टर्मिनल पे जाना है। टर्मिनल पे जाने के बाद आप, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया था, आप तब तक किसी चीज को टेस्ट नहीं कर सकते जब तक आप उसे पिंग ना कर पाओ। तो जैसे मैं लिखता हूँ पिंग facebook.com, तो सिंपली आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पिंग कर सकता हूँ। पिंग किया मैंने तो यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस शो हो रहा है और ये स्कैन करना शुरू कर दिया है इसने। तो सिंपली तब तक आप उसी चीज को पिंग नहीं कर सकते, इट मीन्स उस चीज में आप एंटर नहीं कर सकते। तो अगर आपको पिंग करना है तो जैसे मैं करता हूँ पिंग अपना जो मेटास्प्लॉइटेबल का आईपी एड्रेस था 10.0.2.8, तो वो मैंने लिख दिया। अब मैंने एंटर दबाया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पिंग होना शुरू हो गया है। ये मतलब ये स्कैन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं इस पे टेस्ट कर सकता हूँ। मेन बात याद रखना, आप किसी भी वेबसाइट किसी भी चीज पे आप टेस्ट करने से पहले उसके ओनर की परमिशन ले लेना। उसके बिना आप टेस्ट प्लीज मत करना, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया और केस हो गया आप पे तो फिर आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये एज ए क्रिमिनल ऑफेंस है आप अगर ऐसा कुछ करते हो। तो जैसे ही आपको मैंने बताया कि आप वो करने के बाद आईपी पिंग करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आप उसका आईपी एड्रेस लिखना है 10.0.2.8। आईपी एड्रेस लिखने के बाद ये आपको ये जेन मैप पे लिखना है। सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, जेन मैप आपको ओपन करना है। तो आप देख सकते हो जेन मैप मैंने यहाँ पे ओपन करा हुआ है। जेन मैप ओपन करने के बाद इंटेंट स्कैन आईपी टारगेट में लिखना है आपका आईपी एड्रेस, मतलब जो आपको 10.0.2 मेटास्प्लॉइटेबल का आईपी एड्रेस। प्रोफाइल में इंटेंट स्कैन रहेगा, आपको सिर्फ स्कैन दबाना है। थोड़ा टाइम लगेगा स्कैन करने के, तो मैंने वीडियो शॉर्ट करने के लिए आपको समझाने के लिए मैंने पहले से स्कैन करके रख लिया है। स्कैन करने के बाद पेशेंस रखना, स्कैन होने में टाइम लगेगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। तो जैसे पोर्ट 21 टीसीपी पोर्ट है, ये स्टेट ओपन है, इसके सर्विस एफटीपी है। तो जो एफटीपी पोर्ट होता है वो अपलोड डाउनलोड यूजर नेम प्रेजेंट अपलोड डाउनलोड सब कुछ के काम आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे एनोमनस एफटीपी लॉगिन अलाउड। तो आप मतलब ये पहले से ही वल्नरेबिलिटी है इसके अंदर, जब से आई है वल्नरेबिलिटी है इसके अंदर। तो आप इसमें एनोमनसली लॉगिन कर सकते हो एफटीपी लॉगिन, तो ये वल्नरेबिलिटी है उसकी। तो आप एक चीज नोटिस करना है इसके साथ, जैसे मैंने स्कैन कर लिया, अब एक बार क्रोम पे जाओगे ना आप, जैसे क्रोम पे गए आप यहाँ पे सर्च करना 10.0.2.8 फायरफॉक्स का जो भी था आपके पास। तो जो भी आपका आईपी होगा ना, वो आप जब भी सर्च करोगे तो वो एक वेबसाइट खोल देगा। तो मतलब जो आपका मेटास्प्लॉइटेबल है वो एक वेबसाइट रन कर रहा है आपके लिए, जिसपे आप टेस्ट कर सकते हो, पेन टेस्टिंग कर सकते हो, जिस चीज के लिए बना है। तो अब जैसे कुछ भी आप ओपन करते हो इसमें, जैसे DVWA खोला, यूजर लॉगिन जो मैंने बताया था, एफटीपी पोर्ट जो था उसका, टीसीपी रैप वाला था जो,
अब ये देखो मल्टी लेडी जो भी है ये देखिए, आप इसमें भी कुछ भी खोल सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो इसके अंदर, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। तो आपने देखा जैसे कि ये भी एक वेबसाइट रन कर रहा है, तो आपको पता चल गया इसका टीसीपी रैप क्या है, क्या क्या पोर्ट्स है। तो आपको सिंपली अगर इन पोर्ट्स पे टेस्ट करना है तो आप देख सकते हो कितने पोर्ट्स इसमें हैं, कितने पोर्ट्स है इसके अंदर। आप सब पोर्ट्स पे 1 बाय 1 जाओ, टेस्ट करो उस पोर्ट को। टेस्ट करने का कैसे है, जैसे जो सर्विस रन कर रहा है, जैसे एसएसएच ये वो कर रहा है, एसएसएच कर रहा है, ये टेलिजेंट कर रहा है, एसएमटीपी कर रहा है, ये तो सबका अलग अलग सर्विसेज होते हैं, वर्जन अलग अलग होते हैं। तो आपको हर सर्विस को जाके गूगल करना है। गूगल करने के बाद आपको उसके बारे में पढ़ना है, उसके साथ कोई वल्नरेबिलिटी आई है नहीं आई है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है उसके बारे में। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। जैसे सर्विस में हमने स्टार्टिंग किया, कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला, नीचे तक गए, हम 512 तक पहुंच गए। तो हम फिर इस 512 तक पहुंचने के बाद हम ये वाला जो ये है नेटकिट REXCCD, इसको कॉपी करना है। हमने ऊपर वाले सारे कर लिए फॉर एग्जांपल, और हमें कुछ नहीं मिला, तब हम यहाँ पे आए हैं। और जैसे यहाँ पे हम गए फायरफॉक्स, गूगल करेंगे हम पेस्ट करने के बाद सर्च। जैसे आप देख सकते हो मैंने सर्च करा, पहला वाला ही हम खोल के देखते हैं पहले, नेटकिट RSH, हाँ वही है। अब जैसे मैं खोल रहा है, हाँ तो आप देख सकते हो RECS पासवर्ड बेस्ड रिमोट एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉन पासवर्ड बेस्ड रिमोट एग्जीक्यूशन प्रोग्राम RCP, वाव, एंड यूजिंग RSHR लॉगिन। आप देख सकते हो रिमोट कॉपी प्रोग्राम यूजिंग RSHR लॉगिन प्रोग्राम। और अगर देखोगे आगे आपको पूरा पढ़ना है तो पूरा पढ़ सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा है, नॉलेजफुल है। जैसे आप देख सकते हो कि ये RSH रिमोट प्रोग्राम यूज कर रहा है, R लॉगिन प्रोग्राम यूज कर रहा है ये। तो सिंपली इसको आप वल्नरेबिलिटी कह सकते हो इसमें कि ये है एक वल्नरेबिलिटी। तो सिंपली उसके बाद आपको क्या जाना है, पोर्ट बाय पोर्ट गए आप, 512 पे आपने पोर्ट को कॉपी किया, सब कुछ किया, तो फिर टर्मिनल पे गए हम, ठीक है। टर्मिनल पे जाने के बाद जैसे आप देख सकते हो कि वो R लॉगिन यूज कर रहा था, तो उसके लिए हमें कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा, RSH क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बिना हम R लॉगिन यूज कर ही नहीं सकते, R लॉगिन कर ही नहीं सकते उसके बिना लॉगिन ना। तो आपको अगर वो करना है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए apt get install RSH, ठीक है, RSH CLIENT क्लाइंट, ठीक है। इंस्टॉल करोगे, टाइम लेगा, अब सारे पैकेजेस इंस्टॉल करेगा, सब कुछ करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे हम। तो भाई मेनली आप लोग ये देख लेना कि आप इलीगल कोई कुछ ना करो मेरे नॉलेज का, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उस चीज के लिए, यार कुछ इलीगल कर रहे हो आप। तो जैसे आप R लॉगिन ये हो रहा है तब तक, तो मैं आपको तब तक एक चीज बता देता हूँ। आप अगर nmap पे जाओगे, आपने nmap पे सब कुछ सर्च किया, तो अब जो पोर्ट्स होते हैं ये जैसे ये वल्नरेबल होता है, एक्सप्लॉइटेबल, तो आपको इसमें आसानी से मिल जाएगा। अब जैसे कोई भी अब दूसरा कोई वेबसाइट लोगे, उस पर टेस्ट करोगे तो आपको इतनी वल्नरेबिलिटीज नहीं मिलेगी। तो ये नहीं, आप फेसबुक का मैंने बताया एग्जांपल, तो फेसबुक को इस पर आपने इंटेंस रन स्कैन कर दिया, उस पर शुरू हो गए, भाई कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, उल्टा सर का घपला हो जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं कर पाओगे तुम इसमें अभी भी, क्योंकि तुम्हें अभी इतना कुछ पता ही नहीं। और ये जो मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें, ये इंट्रोडक्शन है तुम्हारे लिए हैकिंग की, तो ज्यादा कुछ इसमें वो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट खुद मत करना। अगर तुम्हें आता है कि कैसे क्या यूज होता है, तो आप जा सकते हो इसके अगेंस्ट कुछ भी करो, आप जो मर्जी है, मेरे को मत फिर बाद में बोलना कि भाई तुमने बताया नहीं, ये नहीं किया। और तो जैसे प्रोसेसिंग हो रहा है अभी भी, प्रोसेसिंग ट्रिगर फॉर द मैन डीबी जो भी है, ये थोड़ा टाइम लेगा तुम्हारा भी, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड। तो आपका, और हाँ मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, मेरे को याद नहीं आ रहा, तुम्हारा जो होना चाहिए मेटास्प्लॉइटेबल और वो टारगेट मशीन दोनों सेम नेटवर्क से कनेक्शन होना चाहिए। अगर सेम नेटवर्क से कनेक्शन नहीं है तो नहीं आप ये सर्वर साइड अटैक अटेम्प्ट कर सकते हो इसके ऊपर। तो अगर आपका कनेक्टेड है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक करिए, उसमें मैंने सब बताया हुआ है कि कैसे होता है, क्या होता है। तो यार ये हो नहीं रहा, तब तक हम थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में, आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप कैसे कहाँ पढ़ सकते हो। तो जैसे देखो T2 पैकेजेस ब्रांचेस 2.1 नेटकिट RSH तो है, कंटेंट ऑफ द नेटकिट पैकेजेस RSH लॉगिन रिमोट लॉगिन प्रोग्राम है, देखा।
इसमें वही बताया जा रहा है RSS पैकेजेस इन उबंटू। तो आप देख सकते हो ये उबंटू पे रन करता है। तो जो हमारा वो भी किस पे रन कर रहा है, उबंटू पे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, देख सकते हो क्या लिखा है RSS क्लाइंट। आपको मैंने 3 पढ़े और उसमें बता दिया क्या डाउनलोड करना है आपको। तो आपको भी धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ समझना पड़ेगा, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या किस चीज का डाउनलोड करना है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ RSS क्लाइंट, तो इसको हमने इंस्टॉल पे तो लगा दिया है। आप देख सकते हो, अब धीरे धीरे पढ़ो इसके बारे में, आप सब कुछ समझ आएगा। अगर फेसबुक को आप पिंग करने जाओगे और उस पर करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि वो सारे TCP रैप्ड होते हैं, और TCP रैप्ड इतना आसान नहीं है तोड़ना, फायरवॉल के अगेंस्ट होता है वो। तो हाँ, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो यार, क्या अभी तक कर रहे हो। आप देख सकते हो सब्सक्राइब करते रहना, बेल आइकन। तो पहले स्टडीज पे कंसंट्रेट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो ये हो गया है लॉगिन। तो जैसे आपको पता है कि मेरे को नहीं पता ये यूज कैसे करते हैं, आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता कैसे यूज करते हैं, तो क्या करें अभी इसमें। तो सिंपली आपको इसमें क्या करना है, R login। ठीक है, क्या यूज करने को बोला था, मैंने आपको पढ़ाया भी था पीछे। R login RSS क्लाइंट यूज करता है ये। ठीक है, तो R login -HELP, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कमांड रन कर सकते हो। तो देखो यूसेज क्या है इसकी, R login। तो और इस R login के साथ आएगा इधर आपका यूजर नेम, फिर उसके साथ आएगा आपका टारगेट IP, और अगर पोर्ट वगैरह है तो वो अलग बात है। ये देखो यूजर वगैरह आ रहा है, तो ये पूरा प्रॉपर दिया हुआ है। तो हमारे पास इतना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास यूजर नेम है और टारगेट IP पड़ा हुआ है। तो आपको इसको रन करने के लिए जैसे R login, उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। R login, ठीक है, L, ठीक है, सॉरी L, हाँ, और हमारा क्या है रूट। ठीक है, हमने लिख दिया रूट, रुको 2 मिनट, हाँ रूट में भी थोड़ा गैप आता ही नहीं आता, मेरे को याद नहीं आ रहा, रूट। और फिर टारगेट IP कितना 10.0.28। ठीक है, एंटर करोगे, आप देख सकते हो हम सक्सेसफुली मेसेज पोर्टेबल के अंदर आ चुके हैं। देखो रूट, हमारा नाम है रूट, मेसेज पोर्टेबल के अंदर एंटर कर चुके हैं हम यहाँ पे। देखो रूट @पोर्टेबल। तो जो हमने कमांड रन किया था उसके हिसाब से लास्ट लॉगिन ट्यूसडे था, Jan 9 का था। सब कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। LUNIX मेसेज पोर्टेबल है ये। द प्रोग्राम इंक्लूड विद उबंटू सिस्टम आर फ्री सॉफ्टवेयर, सब कुछ आपके पास एब्सोल्युटली नो वारंटी। उबंटू कम्स विद एब्सोल्युटली विद नो वारंटी टू एग्जैक्ट परमिट एप्लीकेशन एंड लॉ। तो आपको सब कुछ बता देगा। आपको चेक करना है कि कैसे है, सॉरी गलत कमांड कर दिया मैंने। तो आपको चेक करना है कि आप कहाँ पर हो। तो अब मैं चेक करता हूँ आईडी आप देख सकते हो कहाँ पर रूट है हमारा नाम, और PWD से हमें पता चल जाएगा कि हम वेयर आई एम। ठीक है, क्या हूँ मैं, व्हाट आई एम, वेयर आई एम नहीं व्हाट आई एम, सॉरी लिप कर दी इंग्लिश, सॉरी। तो जैसे आप देख सकते हो रूट है हम, और LS करते हैं तो देख सकते हो डेस्कटॉप RCT सब कुछ आ गया है, मतलब हम लॉगिन हो चुके हैं। तो यूनेम भी करके देख लेते हैं आपको सेटिस्फेक्शन के लिए। तो यूनेम भी कर दिया। तो LUNIX में एक्सप्लॉइटेबल 2.6.2 44 सर्वर SMP थर्सडे आई थिंक April 10। देख सकते हो हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर दिया है इसके अंदर। कोई मुश्किल नहीं आई, थोड़ा बस प्रैक्टिस की जरूरत है। साइबर सिक्योरिटी में आप इसको एज ए करियर भी चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको अच्छा लगी वीडियो तो भाई सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और आपको गेमिंग या हैकिंग के कंटेंट चाहिए तो भाई ऑब्वियसली सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर गाइस। Show me my apologies, my baby. How do you do? 'Cause I'm feeling so good.